भारत ने इंडिजीनस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में तेजस एयरक्राफ्ट को एक आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी के तहत कंसेप्चुअलाइज किया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि तेजस में कावेरी इंजन का प्रयोग किया जाएगा। कावेरी जो है एक ऐसा इंजन था जिसको डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इस डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड इंजन का प्रयोग जब तेजस एयरक्राफ्ट में होगा तो भारत ने एक ऐसा ड्रीम देखा था कि हम आत्मनिर्भर होंगे प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज से लेकर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग तक, ताकि हमें विश्व की किसी सप्लाई चेन बॉटलनेक को झेलना ना पड़े। जब कावेरी इंजन को 1980s में कंसेप्चुअलाइज किया गया, 1990s के जियोपॉलिटिकल इवेंट्स ऐसे हुए कि अमेरिका ने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को सैबोटाज करके कैनिबलाइज कर दिया। एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जब इवेंचुअली DRDO ने और भारत की अन्य सरकारी एजेंसियों ने यह निर्णय ले लिया कि कावेरी इंजन का प्रयोग तेजस में नहीं किया जा सकता। जब कावेरी इंजन को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया तो उसके बाद निर्णय लिया गया कि जनरल इलेक्ट्रिक GE जो अमेरिका की एक कंपनी है वो कावेरी इंजन का रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करके तेजस को बनाएगी। यानी कि अब एक नई मुहिम ये थी कि तेजस का जो पूरा बाकी का ढांचा है वो भारत बनाएगा, उसके पहिए हों, उसका जो पूरा एयरक्राफ्ट का स्केलेटन हो वो भारत में मैन्युफैक्चर होगा। लेकिन जो एक एयरक्राफ्ट का जिसको हम हार्ट कहते हैं, सोल कहते हैं, यानी कि उसका इंजन, वो जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि एक अमेरिकन कंपनी GE वो प्रोवाइड करेगी। अब 2016 से लेकर लगभग 2020-21 तक क्योंकि भारत ने उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर उसकी असेंबली लाइन में जिस प्रकार के भारत को यहाँ पर इंजन्स की GE से आवश्यकता थी, क्योंकि उसके कोई ऑर्डर्स दिए नहीं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में 2020 तक परिस्थिति ये हुई कि जनरल इलेक्ट्रिक ने पहली बात तो उस पूरी असेंबली लाइन को बंद कर दिया। लेकिन 2021-2021 में भारत ने सडनली एक मेगा ऑर्डर तेजस एयरक्राफ्ट्स का यहाँ पर प्लेस करा और इस ऑर्डर के तहत एयरफोर्स और DRDO के बीच में जो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग बैठी, उसमें जनरल इलेक्ट्रिक को दोबारा से बोला गया कि अब आपको दोबारा से इंजन्स को देना पड़ेगा। कोविड चल रहा था, 2021 से लेकर आज 2026 तक एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि जनरल इलेक्ट्रिक पहली बात तो उन इंजन्स को प्रोवाइड कर ही नहीं पा रहा। जनरल इलेक्ट्रिक बार बार ये कहता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास सप्लाई चेन बॉटलनेक्स हैं, सप्लाई चेन डिलेज हैं, इंजन के अंदर के अलग अलग कंपोनेंट जो हैं हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। एक बात स्पष्ट है, जनरल इलेक्ट्रिक को DRDO की तरफ से, HAL की तरफ से एक बहुत मेगा ऑर्डर मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए जिस प्रकार की बॉटलनेक्स को यहाँ पर बार बार भारत के सामने पेश करता है वो कहीं से भी लॉजिकल बैठती नहीं। वो लॉजिकल इसलिए नहीं बैठती क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक एक अमेरिकन कंपनी है, उसके पास दुनिया की सारी माइट है, सारा पावर है, पैसा है, सब कुछ है, अमेरिकन गवर्नमेंट की बैकिंग है। आज कौन सा ऐसा देश है विश्व में जो अमेरिका को किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ सप्लाई चेन के अंदर कोई कंपोनेंट को प्रोवाइड करने से रोके? कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसी विश्व की ताकत नहीं है। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये जो डिले डेलिबरेटली यहाँ पर GE के इंजन्स को प्रोवाइड करने के लिए किया जा रहा है वो एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी के तहत है कि तेजस के प्रोजेक्ट को और डिले किया जाए। क्योंकि यहाँ पर तेजस जो प्रोजेक्ट है अगर जितना डिले होगा उतना ही भारत में एक सिक्योरिटी लेवल पर फ्रस्ट्रेशन होगी, और जितनी फ्रस्ट्रेशन होगी उसी फ्रस्ट्रेशन को अमेरिका टैप करना चाहता है कि अगर यहाँ पर मान लीजिए प्रोजेक्ट डिले हुआ तो ये प्रोजेक्ट डिले होने के चक्कर में सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि इवेंचुअली भारत एक पॉइंट पर आकर अमेरिका से रेडीमेड एयरक्राफ्ट खरीदेगा। वो कहेगा कि ठीक है, हमें सिर्फ मात्र इंजन ही नहीं, हम सिर्फ इंजन क्यों बेचें, हम आपको पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट ही बेचते हैं, आप हमसे वो खरीद लीजिए। दूसरी चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, इस पर्टिकुलर तेजस के एयरक्राफ्ट को जिसको अभी एक ढांचे के तहत यानी कि एक स्केलेटन के तहत भारत मैन्युफैक्चर करती है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए एक मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। वो मटेरियल है टाइटेनियम। टाइटेनियम जो है एल्यूमिनियम और स्टील से बहुत ज़्यादा मजबूत और लाइट वेट मेटल है। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एक हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे बहुत इफेक्टिवली परफॉर्म करता है, और क्योंकि एयरक्राफ्ट एक हाई टेम्परेचर पे इस प्रकार के ऑल्टीट्यूड पे ऑपरेट करते हैं कि जो एक्सट्रीमिटी होती है टेम्परेचर्स की, प्रेशर्स की, उसको टाइटेनियम आराम से पहली बात तो यहाँ पर विथस्टैंड कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आज अगर हम भारत के टाइटेनियम के प्रोडक्शन को देखें तो भारत की टाइटेनियम प्रोडक्शन जो है एक SPOF प्रॉब्लम के यहाँ पर विटनेस करती है। SPOF का मतलब ये है सिंगल पॉइंट ओरिजिन ऑफ फोर्स। इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब यहाँ पर ये है कि आज अगर हम बात करें टाइटेनियम को लेकर तो भारत के अंदर मात्र 2 ही ऐसी कंपनीज हैं
पहला केरला मिनरल्स एंड मेटल लिमिटेड और दूसरा मिश्र धातु निगम लिमिटेड। ये दो कंपनीज हैं जो केरला और हैदराबाद में बेस्ड हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, पब्लिक कंपनीज हैं। ये दोनों कंपनीज आज की डेट में भारत के पूरे टाइटेनियम प्रोडक्शन को पहली बात तो मैनेज करती हैं, जिस प्रोडक्शन के तहत टाइटेनियम डिफेंस ग्रेड का यहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ये टाइटेनियम जो है, जिस पर्टिकुलर टाइटेनियम का प्रयोग आज तेजस में किया जा रहा है और जिस प्रकार से तेजस के एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स फ्यूचर में प्लेस्ड हैं, उतना टाइटेनियम ये दोनों कंपनीज केरला मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड और मिश्र धातु निगम लिमिटेड पहली बात तो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है? इस कॉन्टेक्स्ट में कि आज भारत टाइटेनियम को सबसे पहले तो रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रशिया के पास बहुत अग्रेसिव मात्रा में टाइटेनियम की अवेलेबिलिटी है और रशिया भारत को वो टाइटेनियम प्रोवाइड करने में कोई संकोच नहीं रखता। लेकिन यहाँ पर अब आप देखिए कि अमेरिका की रणनीति को समझने की कोशिश कीजिए कि एक जगह पर सप्लाई चेन बॉटलनेक्स का बहाना देकर जीई के इंजन्स को डिले भारत को सप्लाई करने में कर रही है, लेकिन दूसरी जगह पर उसने रशिया और भारत के बीच में जो एक ऑलरेडी टाइटेनियम के ट्रेड को चल रहा था, उस टाइटेनियम ट्रेड को भी स्लो डाउन करने की कोशिश की है। जिस प्रकार से रशिया को उसने स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर करने के बाद उसके ऊपर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स के इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स अपना दिए कि आज रशिया को भी मजबूरन टाइटेनियम भारत को दिल से भेजने के बावजूद भी अन्य प्रकार की डिफिकल्टीज यहाँ पर लॉजिस्टिकल लेवल पर क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से पहली बात तो रशिया खुद भी जो है ये टाइटेनियम को भारत प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। उधर दूसरी जगह पर रशिया और यूक्रेन के युद्ध को इस प्रकार से चलाया जा रहा है और इस प्रकार से वहाँ पर कंटिन्यूअस लेवल पर बिना ख़त्म किए प्रोलॉन्ग डिलिबरेटली किया जा रहा है, ताकि रशिया जो है वो भी जितना टाइटेनियम उसके पास है वो टाइटेनियम अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करे और उसके पास भी कम से कम टाइटेनियम हो जो वो अन्य देशों को और भारत को खास करके एक्सपोर्ट करे। तो यहाँ पर अगर आप एक लार्जर जियोपॉलिटिकल पिक्चर बनाते हैं तो एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि एक डेलिबरेट वेल प्लान्ड कैंपेन जैसे कावेरी इंजन को लेकर था, उसी प्रकार का यहाँ पर तेजस के पूरे प्रोजेक्ट को सैबोटाज करने की जो रणनीति है, उस रणनीति में अमेरिका बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव गेम खेल रहा है। क्योंकि अमेरिका पहली बात तो ना तो जीई के इंजन्स की सप्लाई को अग्रेसिव लेवल पर यहाँ पर पुश कर रहा है, डिस्पाइट कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड वो बार बार जीई के ऊपर अलग अलग प्रकार की पेनल्टीज़ भी लगा रही है डिले के लिए, लेकिन उसके डिले के बावजूद भी, पेनल्टीज़ के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई रणनीति अमेरिका के पास नहीं है आज की डेट में उस असेंबली लाइन को दोबारा से रीडिज़ाइन करके फटाफट इन इंजन्स को सप्लाई करने की। क्योंकि असेंबली लाइन अगर अमेरिका बना लेगा तो जाहिर सी बात है कि भाई वो एक तरीके से जितने भी यहाँ पर इंजन्स हैं उनको तो प्रोवाइड कर देगा, पर अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए कि उसको मात्र इंजन बेच के क्या मिल रहा है, कुछ रुपया। लेकिन अगर आज की डेट में वो पूरा एयरक्राफ्ट बेचेगा तो समझने की कोशिश कीजिए कि 5 to 20 टाइम्स पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो मुनाफा अगर इवेंचुअली ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट में है तो थोड़े टाइम के लिए इस प्रोजेक्ट को ऐसा डिले करो कि अगली देश इस मुहिम पर आ जाए कि वो आपसे हाथ जोड़कर बोले कि ठीक है भैया इसको छोड़िए, आप हमें पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट ही दे दीजिए। अमेरिका इस रणनीति पे खेल रहा है। और दूसरा सोच के देखिए कि विद रिस्पेक्ट टू टाइटेनियम कि जिस प्रकार से उसने रशिया यूक्रेन का इशू हो और रशिया के ऊपर लगाए गए कंडीशंस हों जिसकी वजह से रशिया टाइटेनियम भारत को भेजने में और यहाँ पर उसको बेचने में भी वो एक इरिटेंट क्रिएट कर रहा है, लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन बॉटलनेक्स क्रिएट कर रहा है। इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि लॉन्ग रन में अमेरिका की मंशा क्या है। मंशा ये है कि किसी प्रकार का कोई इंडिजीनस डिफेंस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इकोसिस्टम जो है भारत में इमर्ज नहीं करना चाहिए। भारत अगर किसी प्रकार का कोई इंडिजीनस मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस में करना चाहता है तो कुछ ऐसे छोटे मोटे चीज़ों में करे जिसमें वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिसमें अमेरिका को कोई मुनाफा नहीं दिखता। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर कल को तेजस और डिले होता है, तेजस की डिले की वजह से भारत की जो ओवरऑल एयर सुपीरियॉरिटी है वो अगर कल को जाकर और अफेक्ट होती है तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका का इसमें लार्जर रोल और गेम प्लान यहाँ पर क्या था। इस मोमेंट पर भारत को अब ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि ये प्रकार के चोक पॉइंट्स जो अमेरिका डिलिबरेटली खेल रहा है, ये इसलिए खेल रहा है कि इवेंचुअली अमेरिका एक पॉइंट पर भारत को पुश करके ले आए कि वो अपने बने बनाए डायरेक्ट एयरक्राफ्ट जिसकी वो बेसिकली सेल करवाना चाहता है। क्योंकि अमेरिका का ऑब्जेक्टिव हमेशा से ये रहा है कि बायर सेलर रिलेशनशिप रहे, कोई भी देश आत्मनिर्भर इस प्रकार का ना हो जिसकी वजह से अमेरिका की मार्केट छिचक जाए। तो यहाँ पर ये खेल इस मोमेंट पर चल रहा है और इस खेल की वजह से भारत की सुरक्षा पे आने वाले 5 से 7 सालों में क्या इम्पैक्ट होगा, अब आप इस चीज़ से खुद ही अंदाज़ा लगाइए।